पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए, अगर दूसरा बिजनेस करना है ये बिजनेस तो कम करें। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए बाद में बात करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, तो तिजारत कर ही ली जाए तो जरा थोड़े से खोले। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसके लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको बाकायदा जो है अपनी एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। और फिर ये भी कि दूसरों को ये बावर करवाना होगा कि हाँ जी, हम आइंदा इस तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके लिए हमारे पास ये गारंटी है। हिंदुस्तान से अमन कायम होना ये एक ख्वाब है। यार इंडिया की सरकार, इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। उनका मौकफ ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, उन्हें फंडिंग करता है, उनको तैयार करता है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत को ट्रेड भी नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने का। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों जी न्यूज के मंच पे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे। और दोस्तों रिपोर्टर से पूछा गया कि भाई पिछले हफ्तों में, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के 4 मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इनके प्रधानमंत्री ने कहा, इनके विदेश मंत्री ने कहा, इनके वित्त मंत्री ने कहा, मरियम नवाज ने कहा। ठीक है, 4 लोगों ने कहा कि हम इनडायरेक्ट वे में कहा, डायरेक्ट वे में कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक हैं, व्यापार करना चाहते हैं हम भारत के साथ। जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जयशंकर साहब ने कहा कि भाई इनका जब तक आतंकवाद का व्यापार नहीं होगा ना, जब तक ये आतंकवाद का व्यापार करते रहेंगे तब तक सिंपल व्यापार भारत इनके साथ कभी नहीं करने वाला है। और दोस्तों सही बात है, यही भारत के 140 करोड़ लोगों की भी राय है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता है, भारत किसी भी कॉस्ट पे उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। दोस्तों आतंकवाद अगर बंद करता है तो एक तो पाकिस्तान में भी शांति बनी रहेगी, ऊपर से जो ये भारत में दुर्घटनाएं होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, ये कम हो जाएगा। बाकी आतंकवाद फैलाने से पाकिस्तान को ज्यादा घाटा हो रहा है, भारत को कम घाटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन भारत चाहता है कि भाई ये आतंकवाद का मुद्दा खत्म हो, हाफिज सईद जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग को भारत को सौंपा जाए, तब जाके भारत कोई बात करेगा। हाँ, बाद में उन्होंने पीओके का इशू भी कहा कि आतंकवाद के साथ साथ पीओके का इशू भी रिजॉल्व होगा, भारत में विलय होगा, तभी ट्रेड होगा। अब बहुत दफ़ा हम पाक भारत ट्रेड के हवाले से बातें हो चुकी हैं और इस पे काफ़ी कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ये ट्रेड कभी हो नहीं सकी। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कारोबार दोबारा हम सोच रहे हैं, सीरियसली एग्जामिनिंग। आपको याद होगा कि हम ही ने कारोबार बंद किया इंडिया के साथ करना, और अभी हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इंडिया चाहता है या नहीं चाहता, हमें इस चीज़ के बिल्कुल नहीं पता। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें। ये कि अब इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तिजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तिजारत और जंग एक ही बात होती है कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तिजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता। यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टेंगो, जो डांस, उसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं वरना आप टेंगो नहीं कर सकते। तो ये टेंगो नहीं मानते उसको, ये कहते हैं हम तिजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया कोई फैक्टर ही नहीं है। वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा कि चल रहे हैं जी मैं आपके साथ हूँ। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं
कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान की पहले सोचते हैं बात और फिर पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने का। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। कश्मीर के हालात, हमारी रिवायती पॉलिसी और फिर कौमी गैरत तकाजा करती है कि नहीं उनके साथ कुट्टी रहे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है हिंदुस्तान से मुताल्लिक? ये इंडिया का जहाँ तक मामला है उमूमी तौर पे तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये पब्लिक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुक बेहतर हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आएगी तो तमाम ममालिक को खित्ते के फ़ायदा होगा। गुर्बत हमने भी मिटानी है कि इसमें जो है इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन इख्तियार कर लेगा। बड़ी इकानमी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बन गई है, तीसरी बनने वाली है। उसके पीछे इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी ताकत है, स्टेबिलिटी है, तो टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है जी, यू नेम इट। तो वो तो विद इन 6 मंथ ये उसको टेक ओवर कर लेंगे। आपके पहले से जो क्राइसिस हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें जिनकी वजह से आप पहचाने जाते हैं कि जी हमको एग्रेरियन सोसाइटी हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी हैं, कोई इस तरह की चीज़ है, सबसे कमज़ोर तरीन आप उसी में हैं। यानी जो आपका समझ लें 17 इम्तियाज़ है, तो उसकी अगर ये हालत है तो बाकी चीज़ों की क्या होगी? तो आप इंडिया के सामने 3 महीने से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते। तो मार्केटें जो होती हैं वो अगर फ्री हों तो वो जिस तरीके से फिर रास्ता बनाती हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। बात यह है कि जो दहशत गर्दी का सवाल है उसको अब इस मौके पे इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो इग्नोर कर दे और आपके साथ तिजारत खोले, जिस पे इंडिया ने इतना ज़्यादा स्टैंड किया है 20-30 साल कि जी जब तक आप दहशत गर्दी के इशू को जो है वो एड्रेस नहीं करते उस वक्त तक हम आपके साथ कुछ नहीं बात नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अभी तक स्टैंड कर रहा है, ये इशू अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने अपने तौर पे कहीं दहशत गर्दी जो है उस पर कंट्रोल कर लिया है या उसके मराकज़ पे काबू पा लिया है, तो उसका डिस्प्ले होना भी ज़रूरी है किसी इंटरनेशनल सतह पे जाके, किसी फोरम पे, कि आप पेश करें कि ये हक़ाइक़ थे, इसको हमने ऐसे डील किया है, अभी ये हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान में आप ये फिर साबित करेंगे कहाँ कहाँ लोग रहते हैं जिनके कनेक्शंस हैं वो रहे हैं मिलिटेंसी के साथ या दहशत गर्दी के साथ। वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कैपिटल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद या लाहौर हो, बिल्कुल, या कोई कोयटा हो, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है हु इज़ द डिसीजन मेकर, जो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत अभी इतनी जल्दी इस पोजीशन में नहीं होगी ये दोनों इश्यूज को भारत के लिए डील कर सके। बिल्कुल साहब, ये बात तो सही है कि ये पोजीशन जो है, ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली कि whom shall we talk to पाकिस्तान। तो दोस्तों करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी सही है पाकिस्तान को लेके, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। पिछली सरकारें दोस्तों ऐसी थी कि इधर बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से चंद करोड़ के फायदे के लिए हम ट्रेड कर रहे थे। उससे ज़्यादा पैसे हमारे सिक्योरिटी पे लग जाएंगे और अमूल्य जान हमारे वीर शहीदों की चली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान से ट्रेड हमारी बंद नहीं होती थी। जबकि आटे में नमक बराबर भी नहीं है पाकिस्तान से भारत की ट्रेड, ठीक है। एटलीस्ट भारत के लिए तो आटे में नमक बराबर ही है, पाकिस्तान को भले इससे काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था छोटी। बाकी भारत के लिए और तमाम 200 देश पड़े हुए हैं ट्रेड करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान ही थोड़ी है, पूरी दुनिया से कभी 100। दोस्तों पिछले 9 सालों में भारत में $700 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है। तो क्या जरूरत है हमें पाकिस्तान से ट्रेड करने की, ठीक है। जब तक ये पीओके पे अपना अवैध कब्जा नहीं छोड़ते हैं, जब तक ये आतंकवाद, मौलाना हाफिज सईद, आतंकवादी हाफिज सईद, इसके बाद मौलाना आतंकवादी मसूद अजहर और भी तमाम नाम गिनते गिनते शायद मैं थक जाऊं, जब तक इन सबको सरेंडर नहीं करते हैं तब तक आई डोंट थिंक कि ये करंट गवर्नमेंट डील करने वाली है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों पास्ट की सरकारें पाकिस्तान के साथ डील करके, पाकिस्तान के साथ व्यापार करके एक तरीके से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी। जब हमारे पास प्रॉपर सबूत आ रहे थे निकल के, तो क्या जरूरत थी हमको पाकिस्तान से ट्रेड करने की। पाकिस्तान की जो आज हालत है ना, अगर हमारी पास्ट की गवर्नमेंट चाहती तो ऐसी हालत उनकी आज से 20 साल पहले ही बना सकती थी, ठीक है। लेकिन वही है कि पॉलिसीज का फर्क है। और जयशंकर साहब का जवाब आप देखो ना, जयशंकर साहब जब बात करते हैं तो उनके बाद में एक तर्क होता है, ठीक है, कि हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, और आजकल वीडियो दोस्तों थोड़ा अगर क्वालिटी ऊपर नीचे हो तो माफ करना, मेरी तबीयत खराब चल रही है। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।